हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे रीफ्लो ओवन के बारे में। रीफ्लो ओवन मशीन क्या होती है और हम इस मशीन के द्वारा क्या काम करते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हो, ये एक ओवन मशीन है। ओवन से आप समझते हो, ओवन का मतलब होता है कोई भी ऐसी मशीन जो कि हीट जनरेट करती है। जैसे कि आपने बेकिंग ओवन सुना होगा, इसी टाइप से हमारा ये रीफ्लो ओवन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोई पीसीबी पेस्ट प्रिंटर द्वारा और माउंटर द्वारा होने के बाद, कंपोनेंट माउंट होने के पश्चात जब वो पीसीबी को हम रीफ्लो ओवन में डालते हैं, तो रीफ्लो ओवन में 10 टाइप के हीटर होते हैं। उन हीटरों में हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं। उन टेम्परेचरों के दौरान गुजरता हुआ पीसीबी मेल्टेड जो आपका सोल्डर होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा कंपोनेंट पीसीबी पे बड़ी आसानी से चिपक जाता है। ये हमारा काम होता है ओवन मशीन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी ऑपरेटर जब अपनी स्टेज पर आता है तो उसका सबसे पहला काम होता है अपनी स्टेज पर 5S करना, अपनी स्टेज को नीट एंड क्लीन करना, अनवांटेड मटेरियल को हटाना, अनयूज वाली चीज़ों को हटाना और जो भी यूज की चीज़ें हैं उन्हें रखना। ये सारी कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस ऑपरेटर का काम जो है वो है मेन सप्लाई को ऑन करना और अपनी मशीन को चालू करना। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये मशीन का लास्ट सिरा है जहाँ पर हमारा सप्लाई बटन है, जिसे हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम मशीन के स्टार्टिंग सिरे पर जाएंगे और यूपीएस को ऑन करेंगे। यूपीएस को ऑन करने के बाद में अब हमारे पास में स्टार्टिंग ऑन बटन है, उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो उसमें लाइट जल जाएगी और हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। जैसे ही मशीन ऑन होती है तो मैंने आपको बताया था, मशीन ऑन होते टाइम अपने इंटरनल पैरामीटर्स को प्रॉपरली तरीके से चेक करती है, इसलिए वो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगाती है। यहाँ पर मशीन ऑन हो गई है दोस्तों। उसके बाद में आपका जो भी ऑपरेटर है वो मशीन के सिस्टम पर जाएगा और उसे जो भी प्रोग्राम चलाना है या जो भी मॉडल उसे चलाना है उसके लिए उस मशीन में टेम्परेचर डालेगा और जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल को लोड करेगा। ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई, सिस्टम ऑन कर लिया, फाइल में गया, ओपन में गया, रेसिपी में गया और रेसिपी में जाने के बाद में जो मॉडल उसे चलाना है उसके एलएन कोड के अकॉर्डिंग नाम डाल रखा है, तो उसका एलएन कोड के अकॉर्डिंग उसने उसको लोड कर दिया। दोस्तों, लोड करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको देखिए हीटर दिखाई दे रहे होंगे। ये हीटर, इनमें कुछ आपको ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे, कुछ आपको येलो दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, जब भी हम मशीन ऑन करते हैं तो हमारा जो देखना होता है वो ये है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने सेट करा होता है पैरामीटर। कुछ पैरामीटर सेट करे होते हैं। हर एक टेम्परेचर को, हर एक हीटर को अलग अलग टेम्परेचर दिया होता है। जब वो टेम्परेचर सेट पैरामीटर के जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं और उसमें जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल है, जब वो दोनों आ जाती हैं और एक दूसरे से मैच कर जाती हैं तो आपको डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है कुछ ग्रीन कुछ येलो, ये हमारे सारे के सारे हीटर ग्रीन हो जाते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मशीन ओके है। उसके बाद ऑपरेटर बेयर पीसीबी लेगा, जो पीसीबी उसको कन्वेयर से मूव करानी है ओवन के थ्रू। उसके बाद वो पीसीबी को लेकर कन्वेयर को सेट करेगा। कन्वेयर इस तरीके से सेट करना है कि वो ज़्यादा टाइट ना हो और लूज ना हो। ये देखिए ऑपरेटर के पास में आप हाथों के आसपास देख रहे हैं, वो उस बटन से इसको सेट करेगा। उसके बाद वो दोबारा से ऑपरेटर जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेगा कि सारे हीटर ग्रीन हो गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं वीडियो में, जब हमारा टेम्परेचर आ गया और मशीन हमारी ग्रीन होगी तो पेस्ट और कंपोनेंट लगा हुआ बोर्ड ऑपरेटर मशीन के अंदर इंसर्ट कर देगा। जैसे ही मशीन के अंदर इंसर्ट करेगा तो मशीन के अंदर इंसर्ट करने के बाद एक साइकिल टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वो पीस आपका आउटपुट पे आ जाएगा, मतलब बाहर ओवन में होता हुआ बाहर कन्वेयर पे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये बोर्ड आपका प्रॉपर रूप से सोल्डर हो चुका है। जो हमने लिक्विड सोल्डर लगाया था वो पूरा प्रॉपरली ओवन में होता हुआ आपका सॉलिड में कन्वर्ट, प्रोसेस पूरा हो चुका है।